हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निर्लं महोधावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावदबलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजं। यस्य श्रीकरुणाणवश्य करुणालिसेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दश्रियं। याता मुक्तिमदामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्। तं श्रीमाधवमाश्रित्य नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का संबंध अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक प्रकरण कहा। और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक का शब्दार्थ च और स्वधर्मम अपने छात्र धर्म को अवेक्ष देखकर अपि भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं अर्हसी होना चाहिए ही, क्योंकि धर्म्यात धर्ममय युद्धात युद्ध से बढ़कर क्षत्रियश्च क्षत्रिय के लिए अन्यत दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारक कर्म नहीं विद्यते है। इस श्लोक का सरलार्थ तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि अर्थात यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादाद में कर लेता है तब वह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। 18वें अध्याय में जहाँ चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों का वर्णन आया है वहाँ बीच में धर्म शब्द भी आया है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परमा धर्मास्त्वनुतिष्ठतात्। इससे कर्म और धर्म शब्द पर्यायवाची सिद्ध होते हैं। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना
अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्मयाद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अतः क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि अब मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म का पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो व्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, जो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का है उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म समझ लेना चाहिए। स्वधर्म को ही स्वभाव कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें। अगला श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इस श्लोक का शब्दार्थ। यदृच्छया अपने आप, उपन्नम प्राप्त हुआ, युद्ध अपावृत्तम खुला हुआ, स्वर्गद्वारम स्वर्ग का दरवाजा, च भी है, पार्थ हे पृथानंदन, क्षत्रियः वे क्षत्रिय, सुखिनः बड़े सुखी भाग्यशाली हैं, ईदृशम जिनको ऐसा, युद्धम युद्ध, लभन्ते प्राप्त होता है। इस श्लोक की व्याख्या। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर आप इसमें हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब अर्जुन उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के किए तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है।
सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ऐसा धर्ममय युद्ध जिसको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुखी है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षी भी होता है, अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो का श्लोक युद्ध न करने से क्या हानि होती है इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अथ चित्तमेवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमावप्स्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमावप्स्यसि। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल।